नियति और विराट एक साथ आवाज की दिशा में बढ़ रहे थे। मधुर आवाज में गाना लगातार उन्हें सुनाई दे रहा था। बिन तेरे कोई लम्हा न गुजरे मेरा, मेरी आंखों से उतरे ना चेहरा तेरा, इश्क से तेरे रोशन रहे जिंदगी, मुझ पे शामो शहर हो पहरा तेरा, पहरा तेरा। अचानक विराट रुक गया। नियति ने देखा कि विराट रुक गया है तो वो उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ विराट, कहाँ जा रही हो तुम? विराट एकदम से कहता है, अरे विराट, गाना कितना अच्छा है, मुझे एक बार उसका चेहरा देखना है जो ये गाना गा रहा है। नियति ने आंखों में चमक भरकर कहा। विराट जानता था कि नियति को शुरू से म्यूजिक से बहुत लगाव रहा है, इसलिए वो मुस्कुरा देता है और कहता है, लेकिन तुम उसे देखोगी कहाँ, ये आवाज तो स्पीकर से आ रही है। ये सुनकर नियति इधर उधर देखती है तो उसे महसूस होता है कि आवाज स्पीकर से आ रही थी और वो दिशा का पता नहीं लगा सकती थी। उसने विराट की ओर देखा और मायूसी से कहा, पर मुझे एक बार तो उससे मिलना है। आई मीन सच एन अमेजिंग वॉइस यार। विराट ये सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, वेट, मैं पूछता। इतना कहकर विराट रिसेप्शन की ओर आता है और वहां बैठे आदमी से पूछता है, एक्सक्यूजेस, ये गाना कौन गा रहा है? अरे ये गाना, ये तो हमारे सर गा रहे हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर विधान। वो बहुत अच्छा गाते हैं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक बार उनसे मिल सकते हैं प्लीज? नियति ने आगे आकर कहा। जी बिल्कुल, सर अपने कैबिन में होंगे, आप बिल्कुल मिल सकते हैं, यहाँ से राइट जाकर उनका कैबिन है, आदमी ने कहा। थैंक्स, विराट ने कहा और नियति के साथ वहां से आगे की ओर बढ़ गया। विराट और नियति कैबिन की ओर बढ़ रहे थे। उनके कानों में गाने की बोल साफ सुनाई दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए विराट ने कहा, सच अ टैलेंटेड मैन यार, क्या आवाज है इसकी। इस तरफ नियति के घर पर माधुरी महेश के पास आई और कहा, आपने मुझे बताया नहीं आपने किस लड़के को चुना है हमारी नियति के लिए। महेश उस वक्त कोई फाइल देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही माधुरी की बात सुनी, फाइल को साइड में रखा और उनकी ओर देखकर कहा, तुमसे पूछे बिना आज तक कोई फैसला लिया है मैंने? एक मिनट। इतना कहकर महेश ने अपना फोन उठाया और उसमें तस्वीर निकालकर माधुरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह है वो लड़का। इस तरफ नियति और विराट कैबिन के सामने पहुंचे। कैबिन की खिड़की से नियति ने अंदर देखने की कोशिश की। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की में लगे पर्दे लहराते हुए हवा में उड़े। पर्दा बीच में आने की वजह से नियति को सिर्फ उस लड़के के सुर्ख गुलाबी होठ दिखाई दिए जो गाना गा रहे थे। तुझको चाहूं सदा चाहतों की तरह, तुझ में उलझा रहूं आदतों की तरह, तुझसे फुर्सत ना एक पल में पाऊं कभी, तुझ में उलझा रहूं आदतों की तरह, आदतों की तरह। इस तरफ महेश के फोन में माधुरी तस्वीर देख रही थी। लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट था। माधुरी ने तस्वीर देखते हुए महेश से कहा, दिखने में तो अच्छा है जी, नियति के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन इसका परिवार। महेश ने यह सुना तो माधुरी को कंधे से पकड़ा और कहने लगे, इसका परिवार भी बहुत अच्छा है। अभी इनके केस के सिलसिले में ही दिल्ली गया था मैं। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसके मालिक हैं मिस्टर आनंद कपूर। इनके 2 बेटे हैं, पहले की शादी हो गई है और दूसरे के लिए इन्होंने खुद हमारी नियति का हाथ मांगा है। माधुरी ने सुना तो एक बार फिर फोन में उस लड़के की तस्वीर देखने लगी जिसमें वो आंखों में काला चश्मा लगाए मुस्कुरा रहा था। शायद यही है कैबिन, आओ चलते हैं, विराट ने कहा तो नियति की तंद्रा टूटी और वो विराट के साथ आगे बढ़ गई। विराट ने धीरे से कैबिन का दरवाजा खोला
और कहा, एक्सक्यूजेस। विराट की आवाज़ सुनकर वो लड़का गाते हुए रुक गया और अपनी गर्दन हल्की सी घुमा दी। नियति को अभी भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। विराट ने एक नजर नियति को देखा और कहा, वो हम सीबीआई ऑफिसर हैं, आपसे मिलना था। ओ माय गॉड, कहते हुए वो लड़का एकदम से पीछे मुड़ गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे महेश ने नियति के लिए चुना था। वो लड़का वाकई में बहुत हैंडसम था। सुर्ख गुलाबी होठ, मासूम आंखें, गोरा रंग और सलीके से सेट किए बाल, और इस पर ब्लैक शर्ट और पैंट उसके लुक को और भी कातिलाना बना रहे थे। उसने एक नज़र नियति और विराट को देखा और घबराए हुए स्वर में कहा, ये सीबीआई वालों ने मुझ पर जांच क्यों बिठाई है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम बस यूं ही आपसे मिलने आए थे, नियति ने कहा। ओह, मैं तो डर ही गया था। आइए ना, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? लड़के ने कहा और अपनी गिटार साइड में रख दी और सोफे पर आ बैठा। विराट और नियति भी आकर सोफे पर उसके बिल्कुल सामने अगल बगल बैठ गए। अगले ही पल लड़के ने कहा, हे, आई एम विधान कपूर, और आप? नियति सिंघानिया, विराट सिंह। नियति और विराट ने बारी बारी अपनी पहचान दी। नाइस टू मीट यू। मुझसे मिलने की कोई खास वजह? विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो हमें आपका गाना बहुत पसंद आया। आपकी आवाज़ सुनकर हम आपसे मिलने से खुद को रोक ही नहीं सके। नियति ने कहा, थैंक्स। विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हम तो डिनर करने आए थे, लेकिन पता नहीं था यहाँ के ओनर की इतनी अमेजिंग वॉइस है। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। विधान ने यह सुना तो शर्मा गया और फिर कहा, आप लोग कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, जस्ट डिनर किया है अभी, नियति ने कहा। अरे लेकिन एक कॉफी तो ले सकते हैं, प्लीज मना मत कीजिए, विधान ने दबाव बनाते हुए कहा। तो विराट और नियति एक दूसरे की ओर देख खामोश हो गए। विधान ने वेटर को बुलाया और उसे कॉफी लाने को कहा। फिर विराट और नियति की ओर देखकर कहा, बस कुछ देर में आ जाएगी कॉफी। वैसे आप इतना अच्छा गाते हैं तो फिर आपने सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं किया? नियति ने विधान से पूछा। एक्चुअली मेरे फैमिली बिजनेस में यहाँ मेरी ज़रूरत थी, लेकिन म्यूज़िक मेरा पैशन है और हमेशा रहेगा। कहते हुए विधान ने एक नज़र अपने गिटार की ओर देखा। फैमिली बिजनेस? विराट ने हैरानी से कहा। हाँ, फैमिली बिजनेस, विधान ने विराट की ओर देखकर कहा। आपका फैमिली बिजनेस किस चीज़ पे बेस्ड है? विराट ने अगला सवाल किया। नियति ने जैसे ही ये सुना, उसने विराट को हल्का सा पिंच किया तो विराट की आवाज निकल गई, आउच! क्या विराट, तुम तो इससे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे इसकी इंटरोगेशन चल रही है, नियति ने धीरे से कहा। नियति की ये बात धीरे होने के बावजूद विधान के कानों में पड़ गई और वो चोट से हंस पड़ा। हंसते हंसते उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, पहली बार मिले हैं तो परिचय तो लेंगे ना। नियति ने विधान की बात सुनी तो थोड़ा सा शर्मा गई। हमारा फैमिली बिजनेस होटल्स पे बेस्ड है। हमारे बहुत से होटल्स हैं इंडिया में और हमारे बिजनेस का नाम है कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स। इस शहर में ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया मेरा ही था ताकि मैं इस बिजनेस को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकूं, और इसलिए मैंने इसका नाम कपूर एंड सन्स रेस्टोरेंट रखा है। विधान ने उन्हें पूरी जानकारी देते हुए कहा। ओह, दैट्स अमेजिंग, विराट ने कहा। इतने में वेटर वहां कॉफी लेकर आया और टेबल पर रखकर चला गया। अब अगर आपकी इंटरोगेशन खत्म हो गई हो तो कॉफी पी लें, विधान ने मजाकिया अंदाज में नियति को देखकर कहा तो नियति एक बार फिर शर्माकर मुस्कुराने लगी। विधान ने 2 कप कॉफी उन दोनों की ओर बढ़ा दी और 1 कप कॉफी खुद लेकर पीने लगा। उसने विराट की ओर देखा और कहा, तो आप भी अपने बारे में बताइए।
वेल, मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ एंड रिसेंटली मेरी ज्वाइनिंग हुई है। मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे। मेरे बड़े भैया गौरव सिंह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। विराट ने अपने और अपने फैमिली के बारे में बताया। नाइस। एंड नियति आप? विधान ने नियति की ओर देखकर कहा। मैं भी एक सीबीआई ऑफिसर हूँ एंड मेरी ज्वाइनिंग भी अभी अभी ही हुई है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। मेरी फैमिली में मेरे माँ और पापा हैं। पापा लॉयर हैं एंड माँ हाउसवाइफ है, नियति ने बताया। और आपके सिबलिंग्स? विधान ने कॉफ़ी की घूंट भरते हुए कहा। मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, नियति ने कॉफ़ी की घूंट भरते हुए कहा। ओह आई सी। वैसे आप लोगों को रेस्टोरेंट और खाना तो अच्छा लगा ना? विधान ने उनसे पूछा। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नियति ने कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और उठते हुए कहा। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर विधान ने विराट से हाथ मिलाते हुए कहा, प्लेजर टू मीट यू, होप हम फिर मिलेंगे। ज़रूर, विराट ने कहा और मुस्कुराते हुए विधान से हाथ मिलाया। उसके बाद विधान नियति के पास आया और कहा, एंड नियति, आपका नाम और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मैच करती है एंड मेरा नाम भी आपके नाम से मैच करता है। लाइक दिस है ना? नियति का विधान कोई नहीं बदल सकता। विधान ने इतना ही कहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे को छूता है और नियति एक पल को खामोशी से विधान को देखने लगती है। आशा है हम फिर मिलेंगे, विधान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। श्योर, बाय, नियति ने भी विधान से हाथ मिलाते हुए कहा। बाय, विधान ने कहा और उसके बाद विराट और नियति वहां से निकल गए। विराट और नियति रेस्टोरेंट से बाहर आए और फिर नियति ने विराट से कहा, विराट, काफी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है ना ये विधान कपूर? बेशक, बट अच्छा इंसान है, विराट ने कहा। अच्छा, तो अब मैं निकलती हूँ, बाय, नियति ने कहा। तो विराट खामोशी से उसे देखने लगा। अगले ही पल नियति जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की खिड़की से नियति ने विराट को देख मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, तो विराट ने भी उसे हाथ हिलाकर बाय किया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। माँ, कहाँ हो? नियति ने घर में घुसते ही माधुरी को आवाज लगाई। मैं यहाँ घर पर ही रहती हूँ, और कैसा रहा तेरा डिनर? माधुरी ने सामने से आते हुए कहा। अरे माँ, बढ़िया था। अच्छा, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, नियति ने कहा और वहां से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। माधुरी वहीं खड़ी एक टक उसे ऊपर जाती हुई देखती रही। तभी महेश वहां आए और कहा, क्या हुआ माधुरी? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि ये कहीं से भी आए, घर में घुसते ही बस माँ माँ चिल्लाना शुरू। इसे किसी और घर कैसे भेजूंगी मैं? माधुरी ने उदास होकर कहा। माधुरी, मैंने जो घर, परिवार और लड़का चुना है वो नियति के लिए एकदम सही है, तुम चिंता मत करो। और मैं नियति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। उसे उस लड़के से मिलवाऊंगा, उसकी मर्जी पूछूंगा और तभी हाँ करूंगा। उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, महेश ने माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पता नहीं कैसे रहूंगी मैं उसके बिना, माधुरी ने नम लहजे में कहा। बेटियां ऐसे ही होती है माधुरी, लेकिन उसकी खुशी से ऊपर तो कुछ नहीं है ना हमारे लिए, महेश ने कहा। आपने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता तो किया है ना? माधुरी ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैंने बताया था ना, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स, बहुत अच्छी फैमिली है, और उन्होंने सामने से हमारी नियति का हाथ मांगा है, महेश ने कहा। एक बार उनसे मिल तो लीजिए ना, उन्हें कल ही बुला लेते हैं, माधुरी ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें कल ही बुलाता हूँ, महेश ने कहा। तो माधुरी चुपचाप वापस नियति के कमरे की ओर देखने लगी। इस तरफ नियति अपने कमरे में थी और कोई किताब पढ़ रही थी। तभी माधुरी अचानक उसके कमरे में आई। माँ, आप इस वक्त? माधुरी को अपने कमरे में देख नियति ने हैरानी से कहा। हाँ बेटा, वो तुझसे कुछ बात करनी थी, माधुरी ने कहा। हाँ माँ, बोलिए ना, नियति ने सहजता से कहा। बेटा, वो दरअसल, माधुरी ने
अटकते हुए कहा। क्या बात है माँ, सब ठीक है ना? क्या कहना चाहती हैं आप? नियति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो तेरे पापा, वो माधुरी ने एक बार फिर अटकते हुए कहा। पापा क्या? नियति ने हैरानी से कहा। उन्होंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, माधुरी ने कहा। ये सुनते ही नियति के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने हैरानी से कहा, क्या? सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।